हेलो बच्चे। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम को सबसे पहले जूलियस प्लकर साहब ने बताया था, समझाया था। बाद में इसी को जे थॉमसन ने अपने आधार पर अपने तरीके से इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझाया, जिसमें उन्होंने कुछ किरणों के बारे में बताया और जिसे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया एक ऋणावेशित पार्टिकल के रूप में। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, देखो, ये विसर्जन नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, विसर्जन नलिका, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव पोल और एनोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल। इनको एक तार के माध्यम से एक हाई वोल्टेज सोर्स वाले बैटरी से, किसी भी एक स्रोत से कनेक्ट करा दिया गया है और उस विसर्जन नलिका में वैक्यूम पंप, निर्वात पंप लगा दिया गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब उच्च वोल्टता वाले स्रोत, अच्छा इसमें कुछ गैस होती है जिसको बहुत ही कम दाब पर, लो प्रेशर पर, बहुत ही लो प्रेशर पर इसमें गैस को रखा जाता है। अच्छा, उसकी प्रेशर को कम करने के लिए ही यहां पर क्या लगाया गया है? वैक्यूम पंप लगाया गया है। ठीक है, जो निरंतर उसके प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखती है, यानी कम किए रखती है। ठीक है, बार बार वो अंदर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसको रिलीज कराती चली जाएगी। तो होता क्या है कि जब बैटरी से कनेक्ट कराएंगे इन इलेक्ट्रोडों को, तब होता क्या है कि इस जो नेगेटिव पोल होता है, इस तरफ से पॉजिटिव पोल की ओर कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिनको बाद में अध्ययन करके जे थॉमसन साहब ने उसे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। ठीक है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल करके किसकी ओर जा रही थी? एनोड इलेक्ट्रोड की ओर जा रही थी। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव पोल से निकल के पॉजिटिव पोल की ओर जा रही थी, इसलिए इनके नेचर के हिसाब से इनको ऋणावेशित माना गया। ठीक है, क्योंकि उधर अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसके कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनका, पहली विशेषता क्या है इनकी, कि एक मिनट, ऋणावेशित ऋणावेशित कण के रूप में इनको क्या माना गया? ऋणावेशित कण माना गया, क्योंकि जैसे किसी चीज को अगर इनको क्या माना गया? ऋणावेशित कण के रूप में माना गया, क्योंकि ये क्या हो रही थी? कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल करके एनोड इलेक्ट्रोड की ओर, यानी नेगेटिव पोल से निकल करके पॉजिटिव पोल की ओर जा रही थी, इसलिए इन्हें ऋणावेशित कण के रूप में इन किरणों को माना गया। इनको कैथोड किरण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से तो कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ऋणावेशित पार्टिकल के नाते। और इसको जे थॉमसन किरण भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ये, दूसरा इनका नेचर क्या है? ये सीधी सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन कैसे करती हैं कि इसको ऐसे, जैसे अगर कोई चीज, ये लाइट जा रही है, अगर इसके रास्ते में कोई चीज को रख दिया जाए, किसी वस्तु को रख दिया जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड, उसके एकदम पीछे क्या बन जाएगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रकाश जा रहा है और रास्ते में कोई चीज को रख दिया जाएगा, तो इसके पीछे क्या बन जाएगा? एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तब इससे ये माना गया कि क्या होती है? सीधी रेखा में गमन कर रही है, क्योंकि अगर किसी चीज को बीच में रखा जा रहा है तो ये उसकी परछाई को दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, और इनको
देखो, ऋणा बेसिस नेचर को तो पहले थे, लेकिन कण के रूप में बाद में माना गया, ऐसा समझा गया इसको, क्योंकि अगर जब कैथोड किरण रिलीज होती है, कैथोड किरण एलिमिनेट होती है, निकलती है ये, तो जैसे इसके रास्ते में अगर किसी पहिया को रख दिया जाएगा, गोल पहिया रख दिया जाएगा, ये क्या करती थी, उस पहिया को घुमा देती थी। ठीक है, जब उसको घुमा देती थी तब ये माना गया अच्छा ये पार्टिकल जो होता है पार्टिकल के रूप में है, कण के रूप में है, क्योंकि गतिज ऊर्जा इनमें होती है कणों में। तो ये जब पहिया से टकराती है तो पहिया के ऊपर एक अलग एनर्जी देती है, उसको प्रोवाइड करती है, तो पहिया भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा पा करके वो घूम जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पे चमक उत्पन्न करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर स्फुरदीप्त यानी चमक, स्फुरदीप्त होती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है, मतलब किसी एक साधारण से पदार्थ को क्या कर देती हैं, आर पार निकल जाती है, उसके दूसरी ओर चली जाती है। ठीक है, उसको पार कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में जे थॉमसन साहब ने इन विसर्जन नलिका, वैक्यूम पंप और कैथोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड, एक बैटरी यानी सोर्स के फॉर्म में एनर्जी के लिए, इन सब चीजों को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया, जूलियस प्रकट साहब के एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया, तो उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि जो एक कैथोड किरणें हैं, एक्चुअली में ये किससे कंपेयर की गई, इलेक्ट्रॉन से इसकी तुलना की गई। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें कोई चीज बच जाता है, रह जाता है, तो फिर बताइएगा उसको आप हमको, हम उसके बारे में फिर समझेंगे, देखेंगे। नोट कर लीजिए।